वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मम्स क्यूटीफाइड होम। फ्रेंड्स, इस लॉकडाउन के पीरियड में मैं कैसे अपने घर को जर्म्स फ्री रखती हूँ और सारी चीज़ को डिसइंफेक्ट करती हूँ, वही आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए मैंने एक पुराने कॉलिन के बॉटल पे 250 ml पानी ले लिया है और उस पर मैं आधे चम्मच डेटॉल को डाइल्यूट कर लूँगी। ज़रूरी नहीं कोई एक्सपेंसिव डिसइंफेक्टेंट आपको यूज़ करना है, आप आराम से ये DIY का यूज़ कर सकते हो। डेटॉल लिक्विड सिर्फ एंटीसेप्टिक ही नहीं, rather it can also be used as a household disinfectant on surface or in laundry। पहले मैं डिसइंफेक्ट करूँगी मेरे मेन डोर के इस लॉक और हैंडल को, जिसको हम दिन में बहुत बार टच करते हैं। इस DIY स्प्रे को मैं स्प्रे करके 5 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी, फिर उसे पोंछ लूँगी। अब चाहे कोई भी डिसइंफेक्टेंट या सैनिटाइज़र का यूज़ करें, सरफेस पे उसे कुछ मिनटों के लिए ऐसे स्प्रे करके छोड़ दे, फिर उसे अच्छे से क्लीन कर ले, नहीं तो बैक्टीरिया या वायरस का अलाइव होने के चांसेस रह जाते हैं। उसके बाद जिस चीज़ को हम रेगुलरली पकड़ते हैं लाइक रिमोट्स, उसको भी अच्छे से डिसइंफेक्ट कर लेंगे। डायरेक्ट स्प्रे नहीं करना है, इस पर डैमेज हो सकता है। एक नैपकिन पे इसे स्प्रे करके अच्छे से पोंछ लेंगे। जिस वॉचेस को आप डेली पहनते हो उसे भी डिसइंफेक्ट करना ज़रूरी है। अगर आपके घर में कोई बाइक का या कार का इस्तेमाल कर रहा हो तो उसके चाबी को भी अच्छे से डिसइंफेक्ट कीजिए, क्योंकि मेटल में वायरस के होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो आई कार्ड, वॉलेट सबको डिसइंफेक्ट करके रखें। हम रोज़ हैंड वॉश तो करते हैं, पर जिस बेसिन में और नल से करते हैं उसको अक्सर साफ़ करना भूल जाते हैं, तो मैं उसे हर रोज़ ऐसे साफ़ करती हूँ, डिसइंफेक्ट करती हूँ, अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ ताकि इसकी हाइजीन मेंटेन रहे। फिर उसे डेटॉल के स्प्रे से स्प्रे करके कुछ देर तक रख देती हूँ। हैंडल को मैं रोज़ चेंज नहीं करती हूँ, उसे 2 दिन के अंतर अंतर चेंज करती रहती हूँ। अब बारी आती है फ्लोर क्लीनिंग की। मैं सब फ्लोर क्लीनर को इस तरह से एक छोटा सा होल बना के रख देती हूँ ताकि उसे यूज़ करने के टाइम मैं इजी से ले सकूँ। फ्लोर क्लीनिंग के लिए मैं लाइज़ोल का इस्तेमाल करती हूँ, या नहीं तो फिर कोई फिनाइल का यूज़ कर लेती हूँ। घर के सारे रूम मैं दिन में 1 बार क्लीन करती हूँ, पर उसके साथ साथ उस एरिया को मैं दिन में 3 बार क्लीन करती हूँ जहाँ हम ज़्यादा चलते हैं या टाइम बिताते हैं, जैसे डाइनिंग एरिया, मेन एंट्रेंस एक्सेट्रा। वैसे तो लॉन्ड्री के लिए मैं हमेशा डेटॉल ही यूज़ करती हूँ, और आजकल तो और भी करने लगी हूँ, चाहे वो मशीन में धुलते हो या हाथ में, लास्ट उसे डेटॉल से वॉश करना नहीं भूलती हूँ। आजकल बाज़ार से जितने भी फूड आइटम आता है उसे मैं अच्छे से डिसइंफेक्ट करती हूँ। मिल पैकेट्स को लिक्विड डिटर्जेंट से धो देती हूँ और वेजिस एंड फ्रूट्स को पानी में हल्दी और नमक मिला के कुछ देर तक उस पर छोड़ देती हूँ, फिर उसे उठा के अच्छे से सुखा लेती हूँ। वैसे तो प्याज और लहसुन को मैं धोना ही प्रेफर करती हूँ, पर कभी कभार ये सड़ जाते हैं।
इसलिए इसे कड़ी धूप में अच्छे से डिसइंफेक्ट कर लेती हूँ। अब आते हैं बेडशीट की ओर। तो इसे मैं वीकली चेंज करती हूँ एंड जितने भी कुशन्स कवर है उसे 15 दिन के अंतर अंतर चेंज करती रहती हूँ। वायरस से बचने के लिए हम ना जाने दिन में कितने बार अपने हैंड वॉश करते रहते हैं। याद रहे, जब भी आप बाहर से आए और हाथ धोए तो 20 सेकंड का टाइम ज़रूर लें, क्योंकि इससे कम टाइम में हैंड वॉश करने से वायरस हाथ में रहने का चांसेस रह जाते हैं। और जब भी आप 20 सेकंड तक अपने हाथ धोए तब टैप को ज़रूर बंद कर लें ताकि हम पानी को भी सेव कर सकें। अब जब इतने बार हम हैंड वॉश करते हैं तो हाथों की मॉइस्चर जो है वो उड़ने लगती है और ड्राई फील होने के साथ साथ नेल्स भी टूटने लगती है। तो मैं ट्राई करती हूँ दिन में 3 बार अपने हाथों में मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने की, ताकि मेरी हाथ की जो नमी है वो बरकरार रहे। सो फ्रेंड्स, इसी तरह मैं अपने घर को सैनिटाइज रखने की कोशिश करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर को सैनिटाइज रखते होंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।